आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दूसरा इतिहास की पुस्तक 32वां अध्याय वचन 1 से 23। इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद अश्शूर के राजा सन्हेरीब ने आकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़ वाले नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर उनको अपने लाभ के लिए लेना चाहा। यह देखकर कि सन्हेरीब निकट आया है और यरूशलेम से लड़ने की इच्छा करता है, हिजकिय्याह ने अपने हाकिमों और वीरों के साथ यह सम्मति की कि नगर के बाहर के सोतों को पटवा दें, और उन्होंने उसकी सहायता की। इस पर बहुत से लोग इकट्ठा हुए और यह कहकर कि अश्शूर के राजा क्यों यहाँ आए और आकर बहुत पानी पिए, उन्होंने सब सोतों को पाट दिया और उस नदी को सुखा दिया जो देश के मध्य से होकर बहती थी। फिर हिजकिय्याह ने हियाव बांधकर शहरपनाह जहाँ कहीं टूटी थी वहाँ उसको बनवाया और उसे गुम्मटों के बराबर ऊंचा किया, और बाहर एक और शहरपनाह बनवाई और दाऊदपुर में मिल्लों को दृढ़ किया। उसने बहुत से तीर और ढाले भी बनवाई। तब उसने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किए और उनको नगर के फाटक के चौक में इकट्ठा किया और यह कहकर उनको धीरज दिया, हियाव बांधो और दृढ़ हो। तुम न तो अश्शूर के राजा से डरो और न उसके संग की सारी भीड़ से, और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। इसके बाद अश्शूर का राजा सन्हेरीब, जो सारी सेना समेत लाकीश के सामने पड़ा था, उसने अपने कर्मचारियों को यरूशलेम में यहूदा के राजा हिजकिय्याह और उन सब यहूदियों से जो यरूशलेम में थे यूं कहने के लिए भेजा, अश्शूर का राजा सन्हेरीब कहता है कि तुम्हें किसका भरोसा है जिससे कि तुम घिरे हुए यरूशलेम में बैठे हो? क्या हिजकिय्याह तुमसे यह कहकर कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको अश्शूर के राजा के पंजे से बचाएगा, तुम्हें नहीं भरमाता है कि तुमको भूखों प्यासों मारे? क्या उसी हिजकिय्याह ने उसके ऊंचे स्थान और वेदियां दूर करके यहूदा और यरूशलेम को आज्ञा नहीं दी कि तुम एक ही वेदी के सामने दंडवत करना और उसी पर धूप जलाना? क्या तुमको मालूम नहीं कि मैंने और मेरे पुरखाओं ने देश देश के सब लोगों से क्या क्या किया है? क्या उन देशों की जातियों के देवता किसी भी उपाय से अपने देश को मेरे हाथ से बचा सके? जितनी जातियों का मेरे पुरखाओं ने सत्यानाश किया है, उनके सब देवताओं में से ऐसा कौन था जो अपनी प्रजा को मेरे हाथ से बचा सका हो? फिर तुम्हारा देवता तुमको मेरे हाथ से कैसे बचा सकेगा? अब हिजकिय्याह तुमको इस रीति भरमाने अथवा बहकाने न पाए और तुम उसकी प्रतीति न करो, क्योंकि किसी जाति या राज्य का कोई देवता अपनी प्रजा को न तो मेरे हाथ से और न मेरे पुरखाओं के हाथ से बचा सका। निश्चय ही तुम्हारा देवता तुमको मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। इससे भी अधिक उसके कर्मचारियों ने यहोवा परमेश्वर की और उसके दास हिजकिय्याह की निंदा की। फिर उसने ऐसा एक पत्र भेजा जिसमें इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की निंदा की ये बातें लिखी थी, जैसे देश देश की जातियों की देवताओं ने अपनी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचाया, वैसे ही हिजकिय्याह का देवता भी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। और उन्होंने ऊंचे शब्द से उन यरूशलेमियों को जो शहरपनाह पर बैठे थे यहूदी बोली में पुकारा कि उनको डराकर घबराहट में डाल दे, जिससे नगर को ले ले। उन्होंने यरूशलेम के परमेश्वर की ऐसी चर्चा की कि मानो वो पृथ्वी के देश देश के लोगों के देवताओं के बराबर हो जो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया जिसने अश्शूर के राजा की छावनी में सब शूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को नष्ट किया। अतः वह लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। जब वह अपने देवता के भवन में था, तब उसके निज पुत्रों ने वहीं उसे तलवार से मार डाला। यूं यहोवा ने हिजकिय्याह और यरूशलेम के निवासियों को अश्शूर के राजा सन्हेरीब से और उसके सब शत्रुओं के हाथ से बचाया और चारों ओर उनकी अगुवाई की। तब बहुत से लोग यरूशलेम को यहोवा के लिए भेंट और यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए अनमोल वस्तुएं ले आने लगे
और उस समय से वह सब जातियों की दृष्टि में महान ठहरा।